राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे गया जी की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर देवता, ऋषि, असुर तीनों ही अपने अपने बल से संसार में प्रभाव रखते थे। उसी समय एक असुर पैदा हुआ जिनका नाम था गयासुर। हालांकि वह असुर कुल में जन्मा था, पर उसका मन अत्यंत पवित्र था। उसके मन में हमेशा एक ही इच्छा रहती थी, मैं ऐसे पवित्र बन जाऊं कि मेरे स्पर्श से ही लोगों के पाप नष्ट हो जाएं। यह इच्छा लेकर उसने घोर तपस्या करने का निश्चय किया। गयासुर ने जंगलों में जाकर हजारों वर्ष तक तपस्या की। वह कभी धूप में खड़ा रहता, कभी एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करता। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव फैल गया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने कहा, हे गयासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। गयासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मुझे देखे, मुझे स्पर्श करे या मेरे ऊपर खड़ा हो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। भगवान विष्णु ने यह वरदान दे दिया और यहीं से शुरू हुई एक विचित्र घटना। अब जो भी गयासुर को देखता या उसके पास जाता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। यहाँ तक कि बड़े बड़े पापी भी पवित्र हो जाते। धीरे धीरे लोग स्वर्ग जाने लगे। स्वर्ग में भीड़ बढ़ने लगी। देवताओं को चिंता होने लगी। देवताओं ने जाकर प्रार्थना की ब्रह्मा जी से और शिव जी से। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यदि यह स्थिति रही तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने गयासुर से कहा, हे गयासुर, हमें एक महान यज्ञ करना है। उसके लिए हमें एक पवित्र स्थान चाहिए। क्या तुम अपना शरीर यज्ञ वेदी के लिए दे सकते हो? गयासुर ने तुरंत सहमति दे दी। गयासुर पृथ्वी पर लेट गया। तब देवताओं ने उसके शरीर पर यज्ञ शुरू किया, लेकिन गयासुर का शरीर बार बार हिलने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना चरण उसके सीने पर रख दिया। जहाँ भगवान का चरण पड़ा, वही बना पवित्र मंदिर, विष्णुपद मंदिर। कहा जाता है कि वहां आज भी भगवान विष्णु के चरणों के निशान मौजूद हैं। जब गयासुर शांत हो गया, तब भगवान विष्णु ने कहा, हे गयासुर, आज से यह स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। और तभी से ये स्थान कहलाया गया। फिर भगवान विष्णु ने एक और वरदान दिया, जो भी मनुष्य यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करेगा, उसके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होगा। तभी से गया में पिंडदान की परंपरा शुरू हुई। इस साल लाखों लोग अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ आते हैं। विशेष रूप से पितृपक्ष के समय गया में पिंडदान का अत्यधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि गया में किया गया पिंडदान 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मुक्ति देता है। गया में कई पवित्र स्थल हैं। विष्णुपद मंदिर, फाल्गु नदी, अक्षयावत, इन सभी स्थानों पर पिंडदान किया जाता है। गया की पवित्र भूमि में बहने वाली फाल्गु नदी के बारे में एक अद्भुत रहस्य बताया गया है। आज भी जब कोई वहां जाता है तो उसे आश्चर्य होता है कि यह नदी कई स्थानों पर ऊपर से सूखी दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा सा रेत हटाते ही नीचे से पानी निकल आता है। इसका कारण एक प्राचीन कथा से जुड़ा है। एक बार राम जी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गया जी आए। उनके साथ थी सीता जी और लक्ष्मण जी। श्राद्ध के समय जब पिंडदान की तैयारी हो रही थी, तब भगवान राम और लक्ष्मण आवश्यक सामग्री लेने चले गए। उसी समय अचानक महाराज दशरथ की आत्मा वहां प्रकट हुई। उन्होंने माता सीता से कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी पिंडदान दे दो। माता सीता असमंजस में पड़ गईं, क्योंकि सामग्री अभी आई नहीं थी।
तब उन्होंने वहां की रेत से ही पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया। महाराज दशरथ की आत्मा संतुष्ट हो गई और आशीर्वाद दे के चली गई। जब राम जी और लक्ष्मण जी वापस आए तो सीता माता ने बताया कि पिंडदान हो चुका है, लेकिन राम जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, इसका साक्षी कौन है? तब सीता माता ने 5 चीजों को साक्षी बताया। फाल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा, एक ब्राह्मण और अक्षय व्रत। लेकिन जब राम जी ने उनसे पूछा तो इन सब में से केवल अक्षय वट ने ही सत्य बताया, बाकी सब ने झूठ बोला। जब सीता माता को यह पता चला कि सभी ने झूठ कहा है तो उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया। फाल्गु नदी को शाप दिया, तुम ऊपर से सूखी दिखाई दोगी। गाय को शाप दिया, तुम्हारे मुंह से अधिक पूजनीय तुम्हारी पूंछ होगी। ब्राह्मण को शाप दिया, तुम्हें कभी संतोष नहीं होगा। तुलसी को शाप दिया, तुम गया में पिंडदान में उपयोग नहीं की जाओगी। लेकिन अक्षय वट को आशीर्वाद दिया, जो भी यहाँ पिंडदान करेगा उसके पितरों को निश्चित मोक्ष मिलेगा। इसी कारण आज भी अक्षय वट को गया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी मनुष्य को अपने पितरों की मुक्ति करनी है तो उसे जीवन में एक बार गया जाकर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। इसलिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, विशेषकर पितृ पक्ष के समय। कहा जाता है कि गया में किया गया श्राद्ध सैकड़ों यज्ञों के बराबर फल देता है। गया की पवित्रता के 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं। जहाँ गयासुर की तपस्या हुई, यहाँ विष्णु भगवान के चरण पड़े, यहाँ पितरों की मुक्ति का मार्ग स्थापित हुआ। इसलिए यह स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि पितरों की मुक्ति का द्वार माना जाता है। गया की कथा हमें सिखाती है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करना हमारा धर्म है। भगवान की कृपा से असुर भी महान बन जाते हैं और सच्ची श्रद्धा से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो राधे राधे।